हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और आज बुक का जो पहला चैप्टर है ईश्वर के सच्चे नियम, उसमें विस्पी और ऋतु ने क्या कहा है अपने माता पिता से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विस्पी और ऋतु जब अपनी माँ से कनेक्ट करते हैं तो कहते हैं, मम्मी मैं विस्पी और ऋतु आपके बच्चे, हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान के सच्चे नियम क्या हैं। और आप एक किताब लिखिए, उस किताब के ज़रिए हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भगवान को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो मंदिर के पुजारी हैं ये आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वो भगवान को पसंद है या उन्हें पूरी तरह से नॉलेज है, कि इसके बारे में पृथ्वीवासी जैसे पंडित जी बोल रहे हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए तो लोग बिल्कुल बिलीव कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो मंदिर के पुजारी हैं उन्हें हर तरह की पूरी नॉलेज है। इसी तरह वो बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे ये जो दार्शनिक हैं भगवान के बारे में या और भी जो वो जानकारी दे रहे हैं तो उन्हें पूरी तरह से नॉलेज है और हमें आंख बंद करके उनकी बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि जब हम जीवात्म जगत में आते हैं हमें तभी पता चलता है कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे थे और ईश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। उन्होंने बोला कि ज़रूरी तो नहीं है कि इस किताब के ज़रिए हम आपको पूरी नॉलेज दे पाएँ। हो सकता है आपको बहुत युग लग जाएं ये बात समझने में। ज़रूरी नहीं है कि ये किताब पूरी तरह से पर्याप्त हो, हाँ, लेकिन हम लोगों की ये एक कोशिश है कि हम आपको वो जानकारी दे पाएँ, बता पाएँ कि जीवात्म जगत के नियम क्या हैं, ईश्वर को क्या पसंद है, आप पृथ्वी पर रहकर क्या गलतियाँ कर रहे हैं, ऐसी कौन सी धारणाएं हैं जिसे पृथ्वी पर बहुत फॉलो किया जा रहा है जबकि ईश्वर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे वो ये बोलते हैं कि पृथ्वी पर जो गलत काम कर रहे हैं वो तो बहुत खुश हैं और जो बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं वो इतनी तकलीफ़ पा रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बोला है कि इस किताब के ज़रिए आपको ये भी पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान जो अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा है, जैसे किसी को कभी ये गलत फहमी होती है कि वो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, सुबह शाम मंदिर जाते हैं, तो वो अपने मन में ये सोच लेते हैं कि हम बहुत ही अच्छे हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान देखता है कि आपकी आत्मा कितनी शुद्ध है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देकर मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं इन सब सारी चीज़ों को सीख रही थी तो मैंने भी क्या क्या चीज़ें नोटिस की। अब जैसे कि मैं अपने क्लाइंट का आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। तो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने भी ध्यान वगैरह करना स्टार्ट किया, माफ़ी प्रार्थना करना शुरू किया। तो उनको इस बात का मतलब एहसास हो रहा था कि मैं जो भी परेशानियां इस जीवन में सहन कर रही हूँ कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, वो इस बात को महसूस करने लगी थी। ये भी भगवान की एक कृपा थी। तो वो अपने जो बुरे कर्म हैं उनको वो माला जाप भी कर रही थी, वो ध्यान भी कर रही थी। इसके अलावा वो माता की भी बहुत बड़ी भक्त हैं। तो उनके जो बैड कर्मास हैं वो धीरे धीरे निकल रहे थे। अब वो ध्यान में इतनी आगे बढ़ गई थी कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया। किस तरह से करवाया? तो वो ध्यान में इतनी आगे बढ़ रही थी कि एक दिन वो बैठी जब मेडिटेशन करने, तो वो देखती हैं कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और कुछ वो इस तरह से देखती हैं कि वो ब्लैक मैजिक पूरी तरह से यूनिवर्स ने हटा दिया है। वो इस तरह से देखती हैं और जिसने ब्लैक मैजिक करवाया उनके ऊपर वो पर्सन भी उनको ध्यान में दिखता है। अब जब वो ये सारी चीज़ें हम लोगों से डिस्कस कर रही थी तो वो इस बात का जिक्र कर रही थी कि मैं कैसे बिलीव करूं
कि उनके यहाँ तो इतना पूजा पाठ भक्ति होती है, मतलब मैं तो ये चीज़ मान ही नहीं सकती कि वो लोग इस तरह का कर सकते हैं मेरे ऊपर। तो देखिए यहाँ पर विस्पी और रतु जो बात बोल रहे हैं ना, कि इंसान सोच लेता है अपने मन में कि मैं बहुत पूजा पाठ कर रहा हूँ, मंदिर जाता हूँ रोज, बहुत तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ही सच्चा इंसान हूँ और भगवान को हैप्पी कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया, इतना इनके घर में पूजा पाठ चल रहा है, लेकिन किसी दूसरे के प्रति इनकी धारणा क्या है? क्या ये भगवान पसंद करेंगे? एक बार आप पूजा पाठ मत कीजिए, लेकिन किसी दूसरे के लिए कुछ गलत मत कीजिए। वननेस में आइए। जब तक आप वननेस में नहीं आते, आप कितना ही पूजा पाठ कर लीजिए, अगर आप दूसरों के प्रति गलत सोचेंगे, उनका नुकसान करने के बारे में सोचेंगे, तो भगवान आपका पूजा पाठ कभी सफल नहीं करेंगे। और देखिए किस तरह से ये जो हमारी क्लाइंट थी, ये ध्यान करने लगी, माफ़ी प्रार्थना करने लगी। तो जब हम ध्यान में आते हैं ना, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्स की होती है, बस हमें आंख बंद करके बैठना है और ध्यान करना है। तो मुझे लगता है आपको ये जो जानकारी आज मैंने दी है, ये बहुत ही अच्छी लगी होगी। और हमेशा की तरह ध्यान करते रहिए। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी हर समस्या का समाधान देती है। थैंक यू सो मच।